चलिए अब देख लेते हैं खबरें। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में भी आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस बार की प्राथमिकताएं अलग थी, जैसे ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था करवाना। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ता जमीन पर काम में लगे हुए हैं। वैक्सीनेशन के लिए भी कार्यकर्ता जागरूकता फैलाने में लगे हैं। टूल किट के मुद्दे पर सुनील अंबेकर ने कहा कि ये देश को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा, राजनीति करना अपनी जगह, लेकिन अभी सबको मिलकर कोरोना से मुकाबला करना चाहिए। पिछली बार की तुलना में इस बार कोरोना की लहर काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। पिछली बार की तुलना में जहां आरएसएस काफी तेजी से काम करता हुआ दिखाई दिया, वहीं इस बार आरोप लग रहे हैं कि आरएसएस के स्वयंसेवक दिखाई नहीं दे रहे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर जी। सुनील जी, पिछली बार जब लहर आई थी तो स्वयंसेवक सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, भोजन बांटते हुए, काढ़ा देते हुए, मेडिसिन देते हुए, लोगों को घर पहुंचाते हुए। लेकिन इस बार की जो लहर है पिछली बार से ज्यादा खतरनाक है। लोगों की ज्यादा जानें गई हैं, बड़ी संख्या में इफेक्टिव हुए लोग, लेकिन संघ जो पिछली बार की तुलना में देखें तो इस बार नहीं कहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं, संघ तो हमेशा पहली लहर में जैसा काम किया वैसा ही काम इस लहर में भी कर रहा है। इस बार की आवश्यकताएं कुछ अलग थी, जिसमें ऑक्सीजन है, हॉस्पिटल ओरिएंटेड आवश्यकताएं ज़्यादा थी और इसलिए वो काम का तरीका अलग था। सरकारी अस्पतालों में लोगों को सहायता करने का काम किया और ऑक्सीजन ये महत्वपूर्ण था, इसलिए आइसोलेशन सेंटर ऑक्सीजन की व्यवस्था होने के बाद शुरू किए हैं। अभी लगभग 3,1838 स्थानों पर हेल्पलाइन चल रही है। लगभग 700 से ज़्यादा स्थानों पर कोविड सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें कई सारे बेड्स हैं और उसमें कई सारे ऑक्सीजन युक्त बेड भी है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए लगभग 8,000 से ज़्यादा स्थानों पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी काम लगातार चल रहे हैं और संघ के स्वयंसेवक बराबरी से। पिछले बार लोग माइग्रेट कर रहे थे तो लोग रास्ते पर थे, भोजन की आवश्यकता ज़्यादा थी। इस समय वो आवश्यकताएं कम है क्योंकि हमने वो व्यवस्थाएं समाज में बनी है, इसलिए वो काम भी चल रहा है। कई लोगों को हेल्पलाइन में जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः ये काम हो रहा है। यानी कि इस बार सड़कों से अलग हटकर आइसोलेशन सेंटर में, हॉस्पिटल्स में संघ ज्यादा काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार देने के लिए भी कारपोरेशंस के जो लोग हैं उन पर दबाव है, इसलिए उनकी सहायता कर रहे हैं। लगभग मैं अगर बताऊं आपको तो लगभग 400 से ज्यादा स्थान होंगे कि जहां पर स्वयंसेवक ऐसा कर रहे हैं। 300 से ज्यादा स्थानों पर ऐसी शववाहिका चला रहे हैं, उसकी व्यवस्था की है, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की है। अभी कोई आंकड़ा है कि कई स्वयं सेवकों के पदाधिकारियों की जानें भी इसमें गई हैं सहायता करते? हाँ, बहुत लोगों की गई है। मतलब ऐसे क्योंकि सेंटर में काम कर रहे थे या कहीं कोई हेल्प करने के लिए जा रहे थे, तो कोरोना तो बहुत लोगों को हुआ, जाने भी गई है जाने। सुनील जी, इस बार जो लहर है वो शहरों से भी निकलकर गांव तक पहुंची है। गांव में भी कई नौजवानों की मौत हुई है, तो क्या उसको लेकर भी संघ कुछ काम कर रहा है? कोई उसकी रणनीति है कि गांव में अब जो फैल गया है आगे और ना फैले? निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। तो इस दृष्टि से मैंने जैसे कहा कि वैक्सीनेशन की जागरूकता ही लगभग 8,000 स्थानों पर चल रही है कि जो हेजिटेंसी है कि भाई वैक्सीन ले कि नहीं ले, तो क्योंकि हमारी फैसिलिटीज तो उतनी नहीं हो सकती, इसलिए अगर वैक्सीन प्रोग्राम ठीक हो गया अभी भी, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी जगह जगह पर वॉलंटियर्स की टीम बनाई है। कई संस्थाओं से मिलकर, सामाजिक संस्थाएं स्थानीय जो होती है उनसे मिलकर भी वॉलंटियर्स की टीम बन रही है और जो जाके लोगों को जागरूक कर रही है। और ये हेल्पलाइंस का ग्रामीण क्षेत्र में भी काम हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से कोई व्यक्ति शहर आ जाता है, तो ऐसे लोगों को कहाँ आना, कहाँ जाना, कहाँ बेड है वो बताना और उनके जो रिश्तेदार शहर में आएंगे उनके लिए भी व्यवस्था करना, ये सारे काम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और आरोप ये लग रहा है कि जो कुंभ में इस बार जो भयंकर भीड़ हुई, कुंभ जो कोरोना की वजह से नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार कुंभ का आयोजन किया गया और वहां पर जो भीड़ इकट्ठी हुई, जो श्रद्धालु पहुंचे, अब वो वापस अपने गाँव में, शहरों में गए, उनकी वजह से कोरोना फैला। तो संघ का क्या मानना है, क्या सच में कुंभ की वजह से कोरोना फैला है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो बड़े आयोजनों को कम करना चाहिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कुंभ को जहाँ तक देखा जाए
तो मुझे लगता है कुंभ तो हो गया था लगभग अप्रैल में ही, उसको मतलब क्लोज करने की घोषणा की गई। उत्तरांचल के आंकड़े जब बढ़े वो काफ़ी दिन के बाद, मतलब जो कोरोना पीरियड होता है उसके बाद बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे एनालिसिस के प्रकार विषय हैं। मुझे नहीं लगता कि मतलब नंबर्स पे जाना चाहिए, कितने लोगों को वहाँ हुआ, क्या हुआ, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है, वो टूल किट भी इसमें आ रही है कि कुंभ एक बड़ा कारण है। नहीं, टूल किट तो दूसरे उद्देश्य से बनाई गई ना, कि जो भी देश में अच्छी चीज़ है उसको कैसे बदनाम करना, देश को कैसे बदनाम करना। अभी बड़ा आश्चर्य की बात है कि देश में जहां सबको इस समय मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है और शासन प्रशासन जो भी इसमें काम कर रहे हैं उन सबके साथ सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा सबको कि 365 दिन राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे दिन है कि जिस समय मुझे लगता है कि सबको एकजुट होकर, एक साजिश है पूरी कुंभ को बदनाम करने की टूल किट के माध्यम। मैं कहूंगा कि एकजुट होकर सबको काम करने की जरूरत है। अभी इन सब विषयों पर चर्चा मुझे लगता महत्वपूर्ण नहीं है। अभी चर्चा महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपने कोरोना से लोगों को कैसे मुक्ति दे सके, इसी पर हम कंसंट्रेट करें। एक अंतिम सवाल और सुनील जी की वैक्सीन को लेकर लगातार दावे भी किए जा रहे हैं और सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की जो उपलब्धता होनी चाहिए वो कमी है। तो क्या लगता है कि जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है जो एक दो कंपनी के पास है केवल, वो सारी कंपनियों को दे दिया जाए जिससे वैक्सीन की उपलब्धता हो और आम लोगों में जल्दी से जल्दी वैक्सीन पहुंचे? मुझे लगता है कि इसमें तो पहली बात तो वैक्सीन की कमी का जो विषय उठा रहा है, वैक्सीन कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो एक दिन में बना दी जाएगी। वो कोरोना की स्पीड से वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती जी। तो वैक्सीन अपनी स्पीड से आ रही है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कई प्रांतों में वैक्सीन नहीं ले रहे लोग, 10%, 5%, कई प्रांतों में 60% लोगों ने केवल वैक्सीन लिया है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। तो ये मुझे लगता है कि वैक्सीन के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आए। महत्वपूर्ण प्रश्न वो है अभी। दूसरी बात ये है कि हाँ, ये बात तो सही है कि मुझे लगता है भारत सरकार ने भी स्टैंड तो लिया ही है कि भाई पूरी दुनिया के सामने भी रखा है विषय कि भाई किस तरह से ये वेवर करना चाहिए, मतलब जो पेटेंट लगे हुए हैं अब इस परिस्थिति में हटाना चाहिए। इस पर तो सब लोग स्टैंड ले रहे हैं, तो परिस्थितियां निकलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर, जिनका कहना है कि वैक्सीन को लेकर जो उपलब्धता होनी चाहिए, जो पेटेंट है वो हटना चाहिए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिले। और जहाँ तक स्वयं सेवकों की बात है तो इस बार की लहर में ज़्यादा ताकत संघ ने लगाई है और शायद यही कारण है कि कई कार्यकर्ताओं की मौत भी सहायता, जो सेवा भारती के द्वारा जो सहायता काम चल रहे हैं उनकी वजह से सहायता करते हुए हो गई है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18।